शरीर को लेकर के भी रोना कोई अकलमंदी की बात नहीं। कारण क्या? 13वें श्लोक में बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। अब जहां तक के शरीर का सवाल है तो कहते हैं कि अस्मिन् देहे, इस अपने शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं आती है। कौन सी? पहली है कि कौमारम यौवनम जरा, तो सबसे पहली अवस्था शरीर की होती है शिशु अवस्था, फिर होती है कुमार अवस्था, और फिर होती है युवा अवस्था, और फिर होती है जरा अवस्था। जरा माने जरा से समय के बाद मरने ही वाले, इसको कहते हैं जरा। शिशु अवस्था किसको कहते हैं? वो अवस्था जिस अवस्था में कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी काल पर, किसी भी परिस्थिति में शी और शु फट से हो जाती है, उसको कहते हैं शिशु अवस्था। छोटे जो बच्चे जो होते हैं ना, उनको कोई लगता नहीं। कारण क्या है? शिशु अवस्था है, अवस्था ही वैसी है। दूसरी अवस्था है कुमार अवस्था। कुमार अवस्था माने वह अवस्था जब बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, उस अवस्था को कहते हैं कुमार अवस्था। जैसे आजकल कई बड़े लोग अपने हाथ में वो मोबाइल फोन लेकर के घूमते रहते नहीं, इधर उधर, बाथरूम में जाएंगे कभी होगा, नहाने को भी जाते हो कंटिन्यूसली। वो क्या है? वो दिखाना है अपन के भी पास है बाबा। और उसके बाद बोलेंगे क्या? यही बोलेंगे, मैं आ रहा हूं, जरा सब्जी वो तड़का ठीक से लगाना। हद हो गई जरापत्ती। अच्छा, वो हो गई कुमार अवस्था। तीसरी है युवा अवस्था। युवा अवस्था वो है कि जिसमें आदमी की गर्मी बहुत बढ़ जाती है, बिना किसी कारण से खून खौलने लगता है, उसको कहते हैं युवा अवस्था। और उसके बाद आती है जरा अवस्था, माने बुढ़ापा। तो ये सभी के सभी शरीरों की अवस्थाएं हैं, लेकिन उसमें जो देही है, शरीर में रहने वाला जो है, उसको इस सभी अवस्थाओं का कोई भी स्पर्श नहीं होता। और इसीलिए कितने बूढ़े लोग हमको कहते हैं कि स्वामी जी, पीपल कॉल मी दादाजी एटसेट्रा, बट आई नेवर फील आई एम ओल्ड। क्यों हमको ऐसा लगता है कि हम बूढ़े नहीं है? क्योंकि हमारी असलियत ये है कि हम ये शरीर के जितने विकार है उनको प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन इस विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये अपनी असलियत है। और इस असलियत को लेकर के हम कहते हैं कि लोग हमको भले बूढ़ा कहे, लेकिन हम तो जवान है। इसमें क्या हो गया? गड़बड़ ये हो गई कि बुढ़ापा हम शरीर का लेते हैं और जवानी आत्मा की लेते हैं, और फिर इन दोनों का गणित ठीक से बैठता नहीं। लोग हमको बूढ़ा कहते हैं और हम अपने को जवान कहते हैं, और फिर जाकर के ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। इसलिए ये जो अवस्थाएं शरीर की है, तो कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति ही, जैसे एक ही आत्मा को अनेक शरीर प्राप्त हुए, वही आत्म तत्व यह शिशु अवस्था को प्रकाशित और अधिष्ठान रूप से सपोर्ट कर रहा था। वही आत्म तत्व उस शरीर की जब कुमार अवस्था आई तब उसको उन्होंने सपोर्ट किया, जब उसी शरीर को बुढ़ापा आया तब उसको उन्होंने सपोर्ट किया। उसी प्रकार से जब ये शरीर खत्म हो जाएगा और उसी आत्म तत्व पर मानो दूसरा शरीर आ गया तो उसको भी सपोर्ट करेंगे। और यह जो आत्म तत्व है, इसमें आज तक कभी ना तो मृत्यु हुई है ना तो कभी हो सकती है। और इसीलिए यदि हम आत्म तत्व की दृष्टि से देखें तो शोक करने को हम किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए तथा देहांतर प्राप्ति धीरहा तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष वो है कि जो मोह को प्राप्त नहीं होता। तो दो बातें हैं, एक शोक और दूसरा मोह। शोक किसको कहते हैं?
जो शोक करते हैं उनको शोक होता है। शो करोति इति शोका। और शो क्या करते हैं कि है कुछ और दिखाते कुछ और है, और जब वो मुट्ठी खुल जाती है तब फिर दुख होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में शोक और मोह नहीं होता वही पुरुष, शोक न होने वाले को कहते हैं पंडित, और मोह नहीं जिसके हृदय में होता उसको कहते हैं धीर पुरुष। धीर पुरुष की व्याख्या अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से आई है, यहां भी आती है। धीर पुरुष को इसको कहते हैं जिसके हृदय में धैर्य है। धैर्य किसको कहते हैं? धैर्य माने बल, आत्मविश्वास। और हमारे पास जितना बल है, सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है? तो केवल एक ही बल सबसे श्रेष्ठ है, और वो है आत्मबल। हम लोग अनेक बलों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, जैसे पैसे का बल। हमको लगता है कि पैसे के बल से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, या तो अपने जितने वोट से वोटों का बल, या तो जितने अपने मित्र इत्यादि उनका बल। लेकिन असल में यदि कोई हमारे काम में आता है तो केवल आत्मबल। और जिस व्यक्ति का आत्मबल जागृत है वही व्यक्ति आत्मविश्वास रखता है। और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में आत्मविश्वास जागृत हो गया है उसी व्यक्ति को परमात्मा में विश्वास है ये कहने का अधिकार। क्योंकि आत्मा परमात्मा कोई दो बातें नहीं है। तो जो कहे कि मुझ में आत्मविश्वास है वही भगवान का असली भक्त है, और जो कहेंगे मुझे तो आत्मविश्वास है नहीं, भगवान तो देखते ही रहे होंगे। जो व्यक्ति आत्मविश्वास को जागृत करता है वही व्यक्ति अंतःकरण में धैर्य को धारण कर सकता है। तो बताते हैं धीरहा तत्र न मुह्यति। अब धीर पुरुष कौन है और उसकी विचारधारा कैसी होती है? जो व्यक्ति कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। ये तो हमारा अस्तित्व अखंड है। कैसे अखंड है? उदाहरण देते हैं 13वें श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरः तत्र न मुह्यति। 11वें श्लोक में भगवान ने शोक नहीं करना ये पंडित का, ज्ञानी का लक्षण बताया है। अब ये 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं जो धीर पुरुष है उनमें मोह नहीं होता, माने जिनके जीवन में शोक और मोह इनका अभाव है वही ज्ञानी पंडित कहने लायक है। बाकी के केवल नाम से, पंडित जी जरा चाय ले आना, तो ऐसे पंडित है। तो कहते हैं देहिनः अस्मिन् देहे देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस प्रकार से इस देह में रहने वाले तत्व के लिए भिन्न भिन्न देह की अवस्थाएं आती है कि कभी वो देह बालक है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर मिडिल एज हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। और इसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से इस गणित को जारी रखो ना। तो ये देह जब नष्ट हो जाएगा तो अगला देह मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम पर देह के विकारों का कोई प्रभाव नहीं है और हम पर देह के विनाश का कोई प्रभाव नहीं है। ये सिद्धांत भगवान ने बता दिया। और ये सिद्धांत जिस दिन अपने जीवन में समझ में आ जाए ना, वो है दिवाली का दिन। और जब तक ये दिवाली का दिन नहीं आता तब तक क्या है? दिवाला। हम दुखी रहेंगे दुनिया में, कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी मस्ती नहीं रहेगी। तो जिस प्रकार से, और ये देखो ये जो तत्व बताते हैं संत लोग, शास्त्र, उसको सूक्ष्मता से विचार करना है। हमने कल परसों पता नहीं कहाँ बताया था कि जैसे ये समझ में आती है बात कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। खींच लिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया, अभ्यास करना चाहिए, ये समझ में आती है बात। उसके बाद दंड बैठक निकालनी चाहिए, ये भी बात समझ में आती है, इसका अभ्यास होना चाहिए। फिर सुबह सुबह उठ के खामो खाम चलते रहना चाहिए, रोज अभ्यास करना चाहिए मॉर्निंग वॉक का, ये भी समझ में आती है बात। लेकिन तत्व का चिंतन करना चाहिए और तत्व के चिंतन का भी अभ्यास होना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आती। देखो, जो व्यक्ति तत्व का चिंतन करता है
उसके जीवन में संसार के दुख कभी उसको प्रभावित कर ही नहीं सकते। तो जिसको संसार के दुख प्रभावित करते हैं वो तत्व चिंतन का दुश्मन है। अब देखो ना, समझो हमारे लड़की की शादी है, तो हमारा चिंतन किस में लगे रहेगा कि वो बाराती आएंगे, ये करना है, वो करना है, वो कैमरे वालों को बुलाया है, वो फिर रोएंगे, फिर क्या होगा, उसमें हम लगे हैं। उस समय में चाहे प्लेन हाईजैक हो जाए, चाहे हिंदुस्तान पर दूसरे किसी ने हमला कर दिया जाए, हमारा ध्यान केवल अपने लड़की की शादी में ही लगा रहेगा ना। क्यों? कि वहां जब हमारा ध्यान है तो बाकी कोई भी चीज हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और यही सिद्धांत है, जहां हमने तत्व का चिंतन प्रारंभ कर दिया वहां संसार अपने आप शिथिल हो जाता है, वो प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार से भाग रहे, नहीं। एक बार महात्मा गांधी के कोई फॉलोअर थे, उन्होंने हमारे भगवान रमण महर्षि के पास जाकर के कहा कि महात्मा जी, आपके काफी फॉलोअर थे, उनको भी इस स्वातंत्र के लड़ाई में कूदने के लिए आप बताइए। महात्माओं के पास हम लोग जाते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए नहीं, उनको बताने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए। हम अपना अनुभव बताते। एक बार हमको ये वीएचपी के महात्मा लोग ले गए, बोले स्वामी जी आपको एक स्कूल में लेक्चर देना है। तो ठीक है, दे देंगे। किस पर देंगे? हम तो कभी विचार करते नहीं, जो कन्हैया बोलता है बोल देते हैं। बोले नहीं, हम आपको बताते हैं। और फिर उन्होंने हमको बताया कि देखो, अपने हिंदुस्तान का जो नक्शा है ये नक्शा गलत है, हमारे नक्शे में तो अफगानिस्तान भी आ गया। और उन्होंने जो शुरू कर दिया हमारा ब्रेन वॉश। तो हमने कहा प्रभु आपको सब कुछ आता है, मैं वहां जाकर के बैठता हूं, कहना ये मौनी बाबा है, इसीलिए इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, तुसी बोलते जाओ, असी हाँ करेंगे। तो जब इस जगत को महत्व दिया है तब परमात्मा का महत्व समाप्त हो गया। जब परमात्मा को महत्व दिया है तो जगत का महत्व अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए महात्मा लोग इस जगत में रहते हैं लेकिन जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो भगवान रमण महर्षि को जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी सिनेमा देखा है? वो आए थे देश प्रेम लेकर के, अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए मांगने आए थे। और उस संत ने कहा तो तुमने कभी सिनेमा देखा है? बोले हाँ जी देखा है। बोले उस सिनेमा के पर्दे पर यदि कोई आग लगी हो और एक घर के अंदर में 2-4 बच्चे रोस्ट हो रहे हो तो तुम जाकर के पानी फेंकोगे क्या उस स्क्रीन के ऊपर में? जिनकी दृष्टि तत्व में निष्ठा प्राप्त हो गई है, जगत की कोई भी वस्तु इनको हिला नहीं सकती। और जब जगत की कोई भी समस्या हमको हिला नहीं सकती तब जाकर के कहीं हम जगत को हिला सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये बताने के लिए इन्होंने बताया है कि धीरहा तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होते। किस मोह को? कि मैं देह हूं। और जब मैं देह नहीं हूं ये निश्चय करना, यही साधना है। ये हमने स्वीकार कर लिया है तो हमारी साधना क्या चलेगी? अब हम आपको चिंतन की प्रक्रिया बताते हैं। हम बैठे हैं, खाना खाने को देरी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और दिमाग में कौवे कांव कांव कर रहे हैं, ऐसे बैठे। तो क्या करेंगे? उस समय में इसको डांट, उसको डांट, ये अच्छा है, वो बुरा है, और पुरानी बातें याद आएगी और अपने आप को बर्बाद करेंगे। उस समय चिंतन शुरू करो। कैसे चिंतन शुरू करना है कि भूख किसको लगी है? देह ने तो नहीं कहा भूख लगी है, तो क्या प्राणों को भूख लगी है? तो प्राण तो अपने आप में जड़ है, वो तो आवागमन करने वाले हैं। प्राण में तो कोई चेतना नाम की वस्तु है नहीं, तो प्राणों को भी भूख नहीं। मन को कैसी भूख लगती है? मन तो हमेशा जिस वस्तु का चिंतन करता है वो वस्तु उसको मिल जाती है। भूख किसको लगी है? भूख परमात्मा को भी नहीं लगती। फिर भूख लगी किसको? मुझे लगे। किसको लगी हमारे? फिर सवाल ये है चिल्लाओ मत, आप कौन हो महाराज? तो धीरे धीरे अपने विचारों को घुमा फिरा करके उसके पास ले आवे कि जो परेशान है, जो दुखी है, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो कुछ कुछ पाना चाहता है, जो कुछ हासिल करना चाहता है, उसको पकड़ो। और उसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। यदि मन ज्यादा विक्षेप में हो ना, खामो खाम के विचार आ रहे,
तो समझो गद्दे में लेटे लेटे खामो खाम के विचार आते, तो उसी गद्दे पे बैठ जाओ, आसन लगा करके बैठ जाओ। बैठने के बाद हाथ में माला ले लो और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बिल्कुल वैखरी वाणी में 108 बार दुम धड़ाके से शुरू हो जाओ। फुसुर फुसुर ओम, कई लोग ये गायत्री का जप करते ना, ओम भुर्भुसा भरगो, तो माने किसी को डांट रहे, अरे बड़े प्यार से करो। देखो जब मालूम में किस लिए किया जाता है, टाइम पास करने के लिए। और जब हमको टाइम पास करना होता है तो टाइम कैसा पास करते हैं, जो काम 2 मिनट में किया जाए उसको 2 घंटे लगाओ। तो जितना ये मंत्र का प्रभाव अपने मन पर पड़ेगा, एक माला पूरी हो गई और धीरे धीरे मन शांत हो गया। और फिर देखो अपने आप मन अंतर्मुखी हो जाता है कि ये जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे, कहां सुन रहा हूं मैं, कान में सुन रहा हूं, कहां बोल रहा हूं मैं, मुख में बोल रहा हूं या मन में, और मन में भी कहां। फिर उसका अनुसंधान करें कि जब हम कहते ओम, तो ये ओम प्रारंभ कहां से हुआ है, नाक से, नाभि से, कंठ से, या अपने पैरों के उंगलियों से, कहां से प्रारंभ हुआ है। एकदम सूक्ष्मता आ जाती है, और जितनी सूक्ष्मता आ जाएगी देखेंगे जितनी समस्या है वो समस्या वहां के वहां गल जाएगी। इसीलिए महाराज भगवान बताते हैं धीरस तत्र न मुह्यति। और मतलब आता है असलियत क्या है, अब भगवान विचारधारा प्रारंभ करते हैं। पुरुष वो है कि जो समझदारी से काम चलाता है। और समझदारी किसमें है, हमारे साईं बाबा की बात आप सब बम्बई वाले हो जानते हो, हर साईं बाबा की चित्र के साथ 2 शब्द लिखे हुए हैं। कौन से हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी माने धैर्य। जिस व्यक्ति में धैर्य है वही जीवन की समस्याओं को सुलझा सकता है। और जो व्यक्ति है, किसी ने कहा कि स्वामी जी कौवा आपका कान ले गया और कौवे के पीछे दौड़ने लग गए, अरे भैया देख तो लो। अपने मन का संतुलन किसी भी हालत में खोना नहीं, ये समझ लेना है। तो जिस प्रकार से देह में भिन्न प्रकार के विकार आते हैं, रोग आते हैं, अंत में देह नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये सिनेमा जारी है, हम खत्म नहीं होते। अब जरा इसको सूक्ष्मता से सुनो। जब हम बचपन में थे, खेलते कूदते थे, तो उस समय मैं का जो हमारा अनुभव था, उसके बाद हम टीनेजर हो गए, स्कूल में कॉलेज में जाने लगे, सीटियां बजाने लगे, धूम धड़ाका करने लगे। उस समय जो मैं का अनुभव था, उसके बाद पै शादी हो गई, कै बच्चे हो गए। उस समय जो मैं था उसका अनुभव देखो कौन है वो मैं। और अब हम बुढ़ाऊ हो गए, सभी देखते हैं कि अब इनका टिकट कटा नहीं, इनको मिलता नहीं क्या रिजर्वेशन। तो ये जो मैं हूं, ये मैं का अनुभव यदि आप सामने ला करके देखें तो उसमें कतई ही फर्क नहीं है, वो ज्यों का त्यों है। उसको पकड़े। यदि हमने उसको पकड़ा तो पता चलेगा कि जैसे इस देह के परिवर्तन आते गए, जो हमारा बाल्यकाल था बचपन का, वो मरा तो जवानी आई, जवानी मरी तो बीच का एज आया, वो मरा तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा मरेगा फिर नए पैदा होंगे। हमको मरना है ही नहीं बाबा। इसीलिए धीरस तत्र न मुह्यति। और जितना हमारे अंतःकरण से ये विचार का प्रवाह अंतर्मुखी के रूप में चलता रहेगा, युक्तामुखी नहीं, अंतर्मुखी। जो युक्तामुखी है वो बहिर्मुखी है, जो अंतर्मुखी है उनका कभी भी उनके जीवन में कभी मोह आ ही नहीं सकता।